कल जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है। जुबैर को कल न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए भेजा गया। यह तो अदालत का फैसला होता है। किसी को भी अगर अदालत को लगता है इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए तो किसी को कोर्ट भेज सकता है, जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज सकता है। लेकिन जुबैर के मामले में मामला कुछ और था। कल उनका 4 दिन हुआ। वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई थी, दलील थी उनकी जमानत की अर्जी पर। लेकिन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से फैसला आता कि उनकी जमानत की अर्जी खारिज हुई या क्या हुआ, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने मीडिया में बता दिया कि उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई और जुबैर को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। सबके लिए शॉकिंग खबर थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जज साहिबा अभी अदालत में बैठी नहीं है, फैसला सुनाया नहीं है, लंच ब्रेक है और दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने मीडिया को बता दिया कि उनकी जमानत खारिज हो गई और 14 दिन के लिए जेल। क्या कहा था कल जब यह खबर आई जुबैर के एडवोकेट ने? पहले उनकी जुबानी सुनिए और सोचिए कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है और कैसे इकोसिस्टम काम कर रहा है। और यह सवाल साख पर है कि पुलिस को पहले कैसे पता चला कि फैसला क्या होने वाला है, और पुलिस जो चाहती थी कि 14 दिनों के लिए उन्हें जेल भेज दिया जाए, वही कोर्ट से फैसला कैसे आया। यह सवाल बहुत सारे लोग पूछते रहे। लेकिन पहले आप वकील साहब को सुनिए। यह वकील हैं मोहम्मद जुबैर के। बहस हुई थी। बहस के बाद जज साहब ने मैटर को रिजर्व किया फॉर जजमेंट। हम अभी जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद जुबैर का काउंसिल हूँ, शौकिक बैनर्जी। अभी तक जज साहब लंच के बाद बैठे नहीं है, बट आई एम शॉक्ड टू सी दैट द डीसीपी केपीएस मल्होत्रा हैज लीक्ड इन द मीडिया कि हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है और 14 दिन का जेसी ग्रांट हुआ है। आई हैव लर्नड दिस बाय लुकिंग एट ट्विटर पोस्ट ऑफ न्यूज चैनल्स हु आर रनिंग दिस न्यूज। There are certain law reporters who have run this news and they are all citing KPS Malhotra as the source of this information. It is extremely scandalous and it speaks of the status of rule of law in our country today, and even before the judicial magistrate has sat and pronounced the order, the police has leaked the order to the media. How KPS Malhotra knows what the order is beyond me, and this calls for serious मोहम्मद जुबैर के वकील कल जब अदालत में थे, जब उन्हें शॉकिंग खबर मिली, वो शॉकिंग खबर मीडिया के जरिए वो अदालत में खड़े हैं, लंच ब्रेक है और उसके बाद बाहर ब्रेकिंग न्यूज कि जुबैर की जमानत अर्जी रद्द, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तो शौकिक बनर्जी जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये मामला शॉकिंग है, स्कैंडलस है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से पहले, कोर्ट का फैसला सुनाने से पहले डीसीपी को कैसे पता चला कि उनकी जमानत की अर्जी खारिज होने वाली है या 14 दिन के लिए वो जुडिशियल कस्टडी में जाने वाले हैं। यह कैसे हो सकता है? यह सवाल तो वाजिब है। और डीसीपी की तरफ से मीडिया को यह खबर या न्यायिक हिरासत में जाने के फैसले की जानकारी और एक्चुअल फैसला जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनाया, उसके बीच 4 घंटे 4.5 घंटे का फासला है। करीब 2:30 बजे डीसीपी की तरफ से मीडिया के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में यह खबर डाल दी गई और करीब 7 बजे चीफ मेट्रोपॉलिटन की मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 4.5 घंटे पहले कैसे पता चला दिल्ली पुलिस को? क्या दिल्ली पुलिस को पहले से पता था यही फैसला होने वाला है? और अगर पता था, उसका आधार क्या था? तो यह एक सवाल है, सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग फिर ट्विटर पर यह सवाल उठाने लगे और जब बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगे तो डीसीपी महोदय का जवाब आया। दिल्ली के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा का, स्पेशल सेल के, साइबर सेल के डीसीपी हैं, वही इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उनका जवाब आया, सफाई आई। सफाई में जो कहा सुन लीजिए। कोई भी आंख कान नाक जिसको होगा वो क्या डीसीपी की सफाई पर यकीन करेगा? आंख बंद, कान बंद, दिमाग बंद, तो आप शायद डीसीपी को सही मानेंगे। डीसीपी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने आईओ से बात की थी, शोर शराबे में उनकी बात को ठीक से नहीं सुना और गलती से ब्रॉडकास्ट ग्रुप में यह मैसेज चला गया। यह डीसीपी का कहना है। ऐसा हो सकता है क्या? यह संयोग है या पता नहीं, बट कहा। और कोर्ट में जुबैर के वकील ने पुलिस पर सेलेक्टिव सूचनाएं
लीक करने का और भी आरोप लगाया, मीडिया के इस्तेमाल का आरोप लगाया, वो आगे बताता हूं। लेकिन जब डीसीपी की तरफ से खबर चली गई तो बहुत सारे पत्रकार ट्विटर पर लिखने लगे, बवाल मचा। रणविजय सिंह लखनऊ के हैं, युवा पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा 75 साल में पहली बार कोर्ट से पहले पुलिस ने सुनाया सटीक फैसला, रचा गया इतिहास। मनोज कुमार झा आरजेडी के राज्यसभा सदस्य, उन्होंने लिखा जिन्हें जानकारी हो वो बताएं कि आज से पूर्व कभी ऐसा हुआ था। माननीय न्यायाधीश के आदेश के पहले पूर्व अधिकारियों ने सटीक निर्णय सुना दिया, एकदम सेम टू सेम। क्या सत्यमेव जयते कहना मुश्किल नहीं होता जा रहा। उत्कर्ष सिंह युवा पत्रकार हैं बिहार के, उन्होंने लिखा पुलिस के सुनाए फैसले पर कोर्ट ने लगाई मुहर, जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जी, पुलिस ये चाहती थी कि 14 दिन के लिए जेल भेजा जाए। पुलिस ने यह मांग की, फैसला आने से 4.5 घंटे पहले डीसीपी की तरफ से, कोई मामूली नहीं, डीसीपी की तरफ से जो पूरे जांच के इंचार्ज है, प्रभारी है, जिनका विभाग कर, विनोद कापड़ी ने लिखा पुलिस के सुनाए फैसले पर कोर्ट ने लगाई मुहर। आज जो हुआ, बहुत सारे लोग, ओम थानवी वरिष्ठ पत्रकार रहे, संपादक रहे, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, उन्होंने लिखा। अरविंद चौहान एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा। सैकड़ों लोगों ने लिखना शुरू किया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, फैसला कोर्ट से 4.5 घंटे बाद करीब 7 बजे वही आया जो डीसीपी ने करीब 2:30 बजे बता दिया था। उसके बाद कोर्ट में पूरी कोशिश हुई कि कैसे जुबैर को फंसाए रखा जाए और कैसे जुबैर, मोहम्मद जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, जिन्होंने फेक न्यूज के खिलाफ बीते 3-4 सालों में बहुत अहम काम किए और सरकार को असहज करने वाली सैकड़ों फेक न्यूज को एक्सपोज किया है। सरकार, हिंदुत्व और जो इस तरह के कट्टरवादी ताकतें हैं जो देश में नफरत फैलाने के लिए तरह तरह की का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसको एक्सपोज किया है। तो जुबैर को फंसाए रखना है, तो उसके लिए कोर्ट में कल बहुत दलीलें दी गई। उनके मामलों में कुछ, उन पे नए मामले भी जोड़ दिए गए उनके मामले में। और कल हुआ ये कि सरकार, पुलिस की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी तरफ से सुनवाई के दौरान जो आईपीसी की धारा 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी, 201 सबूत नष्ट करना और जो विदेशी फंडिंग को लेकर धाराएं हैं सेक्शन 35 FCRA, ये भी उनके खिलाफ लगा दिया गया और कहा गया कि आरोपी मतलब जुबैर ने पाकिस्तान, अबू धाबी, रियाद, सीरिया और अन्य देशों से रेजर पे पेमेंट गेटवे के जरिए पैसा लिया, जिसमें उनकी पूछताछ की आवश्यकता है। और उसके बाद उनके ट्वीट भी मिडिल ईस्ट के देशों में रिट्वीट होते और एक तरह से विदेशी लिंक साबित करने की कोशिश की। और पुलिस की तरफ से कहा गया कि उनके अकाउंट में करीब 2 लाख, करीब नहीं, सूचना दी गई व्हाट्सएप ग्रुप पर दोपहर में 11 बज के कुछ मिनट पर, जो जानकारी देख रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस में और जगह जो छपी है, 11 बजकर कुछ मिनट पर कोर्ट में फैसले के पहले मीडिया में सेलेक्टिव सूचना लीक की गई कि 2,31,933 की फॉरेन फंडिंग मिली। मतलब 2.25 और 2.5 के बीच फॉरेन फंडिंग, बहुत बड़ा अमाउंट भी है वैसे, 2.25-2.5 लाख फॉरेन फंडिंग, और इन देशों से आए, इन देशों से उनके ट्वीट्स हैं। लेकिन जिन देशों से डोनेशन आए हैं उन देशों का नाम और सुन लीजिए, बचे हुए देश, जिसमें न्यू जर्सी भी है, न्यूयॉर्क भी है, कैलिफोर्निया भी, वाशिंगटन भी, टेक्सास भी, बर्न स्विट्जरलैंड में है, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। लेकिन अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट सुनेंगे, अबू धाबी, दुबई, रियाद, बहरीन, तो लगेगा कि ये सिर्फ मुस्लिम देश से आ रहे हैं, पाकिस्तान, सीरिया। लेकिन आ तो यहां से भी रहे। लेकिन सवाल उठता, आ रहे हैं क्या? तो संस्थान की तरफ से कहा गया कि ये अगर जो भी उसमें डोनेशन आता है, वो एक गेटवे बना हुआ है, जो भी डोनेशन आता है वो प्रावधान जो है, कानूनी प्रावधान उसके तहत आता है। और वो जो उनकी कंपनी है, प्रावधा मीडिया नाम है शायद, उसमें आता है। जुबैर के अकाउंट में, जुबैर के पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता और हमने किसी रूल का वायलेट नहीं किया। जो उनकी तरफ से, जो प्रतीक सिन्हा की तरफ से जो अखबार में खबरें देखी है मैंने, कंपनी की तरफ से, कंपनी का नाम प्रावधा मीडिया है, प्रतीक सिन्हा और जुबैर उसके को फाउंडर। अब जांच जो होनी होगी होगी, लेकिन इसमें ईडी की एंट्री हो गई है। कोशिश यही है कि यहां ट्वीट का छोटा मामला है, इसमें बच निकले तो ईडी दबोच ले। और बाहर से अगर किसी ने पैसा दिया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है कि अगर 2,31,000 आया, इसमें इरेगुलरिटीज क्या है, कैसे आया, क्या है, आगे जांच में जैसे पता चलेगा वैसे बताऊंगा। फिलहाल कोर्ट में यह तर्क है।
वृंदा ग्रोवर ने भी अपना पक्ष रखा, जो उनकी एडवोकेट है। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर जुबैर को फंसाने के लिए किया जा रहा है। मैं जुबैर ये बयान दे रहा हूं, उनकी तरफ से जो वकील ने कहा, मैं पैसे नहीं ले रहा था, यह कंपनी थी। ऑल्ट न्यूज धारा 8 के अंतर्गत एक कंपनी के तहत चलता है। मैं एक पत्रकार हूं, FCRA नहीं ले सकता, यह कंपनी के लिए है, न कि मेरे लिए। यह मेरे खाते में नहीं गया। जो भी डोनेशन मिला है जुबैर के खाते में नहीं गया, प्रावधा मीडिया नाम की कंपनी के अकाउंट में आया और प्रावधानों के तहत आया। ये जुबैर के पक्ष में जो उनकी वकील है उन्होंने कहा। अब मामला यह है कि अब आगे जो अगली सुनवाई हाईकोर्ट में क्या होती है, कहां अपील करते हैं, उस पर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जुबैर, लेकिन फिलहाल उन्हें फ्रेम करने और फ्रेम करके फंसाए रखने का मुकम्मल इंतजाम दिल्ली पुलिस के बाद ईडी अगर कर रही है, तो यकीन मानिए ये कोई दिल्ली पुलिस के कमिश्नर या ईडी के किसी ज्वाइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर का मामला नहीं, मामला ऊपर का है। इसको आप समझ लीजिए, बिना ऊपर के क्लियरेंस के नहीं हो रहा है। लेकिन नुपुर शर्मा को बचाने का मामला भी फिर ऊपर का है। जिस नुपुर शर्मा के खिलाफ देश दुनिया में इतना बवाल हुआ, बहुत बार बता चुका हूं, फिर रिपीट होगा। 1.5 दर्जन देशों में हमारे राजदूतों को बुलाकर लेक्चर दिया गया, माफी मांगने को कहा गया, फ्रिंज एलिमेंट कह के पल्ला झाड़ लिया गया, बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, अब 48 घंटे हो गए। सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा क्या कहेगा, यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, सवाल वहां भी है, लेकिन जो कहा वो कम फजीहत वाला नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है, तो यह मामला भी ऊपर का है। बचाने का भी मामला ऊपर का है जुबैर को, और जुबैर को फंसाने का मामला भी ऊपर का है, और नुपुर शर्मा को बचाने का भी मामला ऊपर का है। यह हम क्यों न मानने, इसके मानने के पर्याप्त आधार है। और बाकी अभी देखना है कि नुपुर शर्मा लुकआउट नोटिस के बाद अब अगर कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस नुपुर शर्मा की तलाश में दिल्ली और बाकी जगह छापे मारती है, जाती है या सर्विलांस पर रखती है, तो क्या होता है। बचाने की कोशिश सरकार करती है या पहले वो दिल्ली में गिरफ्तार होती है। फिलहाल इस पर नजर रहेगी। नमस्कार।